नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। साथियों, इस समय देश भर में पेंशन को लेकर जो चर्चा चल रही है वह मामूली बात नहीं है। यह केवल किसी एक राज्य या किसी एक योजना तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत के करोड़ों पेंशन धारकों से जुड़ा हुआ विषय है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन तीनों योजनाओं के लाभार्थियों के मन में इस समय यह प्रश्न है कि पेंशन आखिर क्यों बंद हो रही है और किन लोगों को आगे की पेंशन अब नहीं मिलेगी। इसी के लेकर के पूरी अपडेट आज की इस वीडियो में पता चलने वाली है आपको, इसलिए वीडियो पर आप एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी स्पष्ट तरीके से क्या नई अपडेट आ रही है। सरकार की ओर से साथियों यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि वर्ष 2026 से पेंशन व्यवस्था में सख्ती लाई जाएगी। यह सख्ती जरूरतमंदों को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि अपात्र और गलत तरीके से लाभ लेने वालों को अलग करने के उद्देश्य से की जा रही है। साथियों, आप लोगों से गुजारिश है, जितने भी पेंशन धारक हैं वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करा के रखें, और क्या नई अपडेट आ रही है उसको हम आगे चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए अब बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और जानकारी को बताते हैं पूरी एक नई अपडेट के साथ। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो पेंशन में सख्ती लाने का उद्देश्य क्या है सरकार का। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पिछले कई वर्षों से सरकार को यह शिकायत मिल रही थी कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग पेंशन का लाभ ले रहे हैं जो इसके पात्र भी नहीं हैं, जबकि वास्तव में ज़रूरतमंद लोग इससे वंचित रह जाते हैं। यानी पिछले कई सालों से शिकायतें आ रही थी, जो पात्र व्यक्ति होते थे उनको लाभ नहीं मिलता था, बल्कि जो लोग पात्र नहीं थे, अपात्र लोग थे, वो इसका लाभ लेते थे। इसके मुख्य कारण पता करे गए तो मुख्य कारण साथियों ये थे कि गलत उम्र दिखा करके लोग वृद्धा पेंशन का लाभ ले रहे थे। दोबारा शादी के बाद भी विधवा पेंशन ले रही थी, यानी बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जो दोबारा जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन वो विधवा पेंशन का लाभ ले रही थी। फर्जी या गलत दिव्यांग प्रमाण पत्र बना करके दिव्यांग पेंशन का लोग लाभ ले रहे थे। आय और संपत्ति की जानकारी छिपा करके ही इसका लाभ सब लोग ले रहे थे। इन्हीं कारणों से केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर पेंशन जांच का अभियान शुरू कर दिया है। अब बात करने वाले हैं जो पेंशन जांच का जो अभियान चल रहा है, जो कि 1 जनवरी 2026 से शुरू हो चुका है कई राज्य कई जिलों में। यह जांच जो है वो 1 जनवरी 2026 से देश भर में लागू हो चुकी है। इसका उद्देश्य हर पेंशन धारक की पात्रता को दोबारा जांच करना है, यानी जितने भी पेंशन धारक हैं इनकी जो पात्रता है उसको दोबारा जांच करना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही आपको बता दें कि जांच में निम्न बिंदुओं को देखा जा रहा है। जो बिंदु हैं यानी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपसे जब जांच करने अधिकारी आएंगे तो आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने बॉक्स बनाया है। इस बॉक्स में देखिए, सबसे पहले आपका आधार कार्ड मैच किया जाएगा, आयु प्रमाण पत्र यानी कि जन्म तिथि आपका मिलान होगा आयु से, वैवाहिक स्थिति, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बैंक खाते की स्थिति देखी जाएगी, जीवन प्रमाण पत्र, साथ में केवाईसी की स्थिति भी आपकी देखी जाएगी जो बैंक से आप लोग करवाते हैं, और इसके अलावा डीबीटी और आधार लिंकिंग आपका पूरा होना चाहिए। ठीक है, इतने आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। ये सारे आप कहीं पर एक जगह लिख के रख लीजिए, क्योंकि जब अधिकारी आएंगे या फिर पेंशन का जब सत्यापन आपका होगा तो आपसे सब यही चीज़ें पूछी जाएंगी। बात करते हैं पेंशन बंद होने की आखिर वास्तविक स्थिति है क्या, क्यों आखिर पेंशन आपकी बंद हो रही है। पेंशन बंद होना कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं है साथियों, बल्कि यह नियमों के तहत लिया गया एक फैसला है। सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि पेंशन कोई स्थायी अधिकार नहीं, बल्कि एक सामाजिक सहायता होती है। पात्रता समाप्त होते ही आपकी पेंशन जो है वो स्वतः बंद हो जाती है। कहते हैं एग्जाम्पल के लिए सरकार ने एक लिमिट रखी है कि 75 उम्र तक, यानी कि 75 साल की उम्र तक आपको पेंशन मिलेगी। उसके बाद जैसे ही आपकी उम्र 75 प्लस हो जाएगी, यानी 76-77 साल जैसे आप लोग हो जाएंगे, आपको पेंशन मिलना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। यानी कि पेंशन जो है वो स्वतः बंद होती है, कोई भी आपका इसमें स्थायी अधिकार नहीं होता। बात करते हैं मुख्य पेंशन धारकों की, जो कि 3 है: विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन। सबसे पहले 3 श्रेणियों के लोगों की पेंशन बंद होगी। सरकार के अनुसार जो लोग पेंशन के पात्र नहीं हैं, जिन्होंने गलत जानकारी देकर के लाभ ले लिया है, जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन पूरा नहीं कराया है, तो ये 3 ऐसे लोग हैं जिनकी जो है पेंशन बंद हो जाएगी। बात करते हैं विधवा पेंशन के प्रमुख कारण क्या है पेंशन बंद होने के। तो अगर पहली बात करें तो पुनर्विवाह, जैसे कि यदि कोई महिला विधवा पेंशन ले रही है और बाद में उसकी दोबारा शादी हो जाती है तो वह इस योजना की पात्र नहीं रहेगी। अब आधार, राशन कार्ड, बैंक खाते और परिवार पहचान पत्र के माध्यम से यह जानकारी डिजिटल रूप से सामने आ जाएगी बड़ी आसानी से। कोई इसमें आप लोग धांधली अब नहीं कर सकते। दूसरा है आय से जुड़ा कारण, यानी कि यदि महिला के नाम पर जमीन, मकान, दुकान या नियमित आय का स्रोत पाया जाता है तो उसे अपात्र माना जा सकता है। जीवन प्रमाण पत्र की बात करें तो जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट समय पर जमा न करने पर भी पेंशन रोक दी जाती है। यह नियम पहले भी था, लेकिन अब सख्ती से इसको लागू किया जा रहा है। अगली बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन के प्रमुख कारण, यानी उम्र में गड़बड़ी। आधार, राशन कार्ड और बैंक रिकॉर्ड में जन्म तिथि अलग अलग होने पर आपकी पेंशन रोक दी जाती है। आय और संपत्ति की बात करें तो यदि बुजुर्ग के नाम पर कोई जमीन, मकान, वाहन या फिर अन्य संपत्ति पाई जाएगी तो उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। ये सारे कारण हैं जिससे आपकी पेंशन रुक सकती है। पॉइंट है परिवार की आय,
यदि बुजुर्ग ऐसे परिवार में रहता है जहां परिवार की आय तय सीमा से अधिक होती है, तय सीमा से अधिक पाई जाती है, तो कई राज्यों में उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। जीवन प्रमाण पत्र की बात करें तो लाइफ सर्टिफिकेट अगर आपने जमा नहीं करा है तो सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक स्वतः भुगतान आपका रोक देगा। अब बात करते हैं दिव्यांग पेंशन के बंद होने के प्रमुख कारण। मेडिकल सत्यापन, यानी कि पुराना या फिर अस्पष्ट प्रमाण पत्र होने पर आपको दोबारा मेडिकल जांच आपसे मांगी जा सकती है। दिव्यांगता प्रतिशत की बात करें तो न्यूनतम तय प्रतिशत से कम या अलग अलग रिकॉर्ड होने पर आपकी पेंशन भी अटक सकती है। और केवाईसी की समस्या, यानी फिंगरप्रिंट फेल हो सकता है, आधार सत्यापन अगर अधूरा है या फिर बैंक में आपने अपनी केवाईसी पूरी नहीं कराई है तो आपका भुगतान रोका जा सकता है। अब अगला पॉइंट है पेंशन बंद होना, यानी स्थायी है या फिर अस्थायी। तो आपको बता दें कि अधिकांश मामलों में जो पेंशन है वो अस्थायी रूप से रोकी जाती है, यानी टेम्परेरी रोकी जाती है आपकी पेंशन। दस्तावेज आप लोग जैसे ही सही कर लेंगे उसके बाद पात्र साबित होने पर पेंशन आपको दोबारा आपकी शुरू हो जाती है। तो पेंशन जो है कभी स्थायी रूप से परमानेंट हमेशा के लिए बंद नहीं की जाती है। आपकी बंद पेंशन जब भी की जाएगी जब आप लोग अपात्र होंगे। इसलिए आपकी जो पेंशन है, कभी कभी ऐसा होता है कोई दस्तावेज सही नहीं है या अस्पष्ट रूप से कुछ भी आपने आधार सत्यापन आपका पूरा नहीं है, केवाईसी अधूरा है, तो उसके लिए आपकी पेंशन जो है वो अस्थायी रूप से थोड़ी समय के लिए रोकी जाती है। उसके बाद जब आप लोग अपने दस्तावेज सही कर लेंगे, पात्र हो जाएंगे, तो आपको पेंशन आपकी दोबारा शुरू हो जाती है। यदि आपने जानबूझकर गलत जानकारी दे दी है तो पेंशन आपकी स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। गलत तरीके से ली गई राशि भी आपसे वसूली जा सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, सचेत रहिएगा। जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट दें वो सारे सही होने चाहिए, सारे सही होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। अब बात करते हैं अगर आपकी पेंशन रुक जा रही है तो आपको काम क्या करना है। पेंशन रुकने का कारण सबसे पहले आपको पता करना है। पंचायत, नगर निगम या फिर समाज कल्याण कार्यालय में आप लोग जा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि मेरी पेंशन क्यों रोकी जा रही है। अगर आपको कारण पता चल जाए, जो भी आपको अधिकारी बताए, तो जीवन प्रमाण पत्र को जमा करें, यानी लाइफ सर्टिफिकेट जो आपका होता है। बैंक खाता, आधार और केवाईसी को अपडेट कराएं। आय, उम्र और मेडिकल दस्तावेज आपको सही करा लेने हैं। अगर कोई इसमें गड़बड़ी है तो उसको भी अपडेट करवा लीजिए ताकि आपका पेंशन का लाभ आपको लगातार मिलता रहे। इसके अलावा सरकार की अपील भी है, हम आपको बता दें। सरकार का कहना है कि सभी पेंशन धारक अपनी जानकारी समय पर अपडेट रखें, दस्तावेज सही रखें और नियमों का पालन करें ताकि पेंशन सुरक्षित और समय पर आप सभी को मिलती रहे, आप सभी लोग इसका लाभ निरंतर लेते रहें। तो यही पूरी अपडेट थी, नई जानकारी मैंने आपको बता दी सभी पेंशन धारकों के लिए, चाहे वह विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे वह दिव्यांग पेंशन हो। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले ज़रूरतमंद साथियों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।